एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। बॉलीवुड में हर एक कामयाब इंसान के पास एक विनिंग फॉर्मूला होता है जिसे वो एक बार इस्तेमाल करता है बिना कुछ सोचे, और फिर जब वो फॉर्मूला क्लिक कर जाता है तो बी टाउन के निवासी उस नुस्खे का इस्तेमाल आए दिन करने लगते हैं, और ऐसे ही रोज रोज उसे यूज करते करते उनका वो टेक्निक हो जाता है बड़ा ही पकाऊ टाइप का, और फिर ऑडियंस चिल्लाती है, चेंज मांगता है। जी हाँ, और आज हम स्पाइस 10 के इस एपिसोड में बात करेंगे ऐसे ही 10 बॉलीवुड हस्तियों की जिनके लिए it is the right time to invent themselves and give their audiences and fans a respite from their usual boring offerings. So let's start the fun. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मूवी देखने गए हो थिएटर में और आपको स्क्रीन पर अंधेरी गलियों और स्टेयरकेसेस के अलावा कुछ और दिखाई न दिया हो, या फिर फिल्म देखते देखते बीच में आपको ऐसा लगने लगा हो कि आपको चक्कर आ रहा है, और कभी कभी आपको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग गई हो? तो ऐसी परिस्थिति में आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप जरूर थिएटर में गलती से कोई RGB बैनर तले बनी फिल्म देखने चले गए होंगे। संयम बनाए रखें और तुरंत सिनेमा हॉल के एग्जिट वाले द्वार की तरफ प्रस्थान करें। यस फ्रेंड्स, मिस्टर राम गोपाल वर्मा एंड हिज डार्क एंड डिंजी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज ऑन नंबर 10 ऑन आवर चेंज मांगता है लिस्ट। रामू आज कई सालों से एक ही तरह की फिल्में बनाते आ रहे हैं, वही डार्क लाइटिंग, शैडोज, क्रीकी डोर, स्कैंटली क्लैड हीरोइन, स्ट्रेंज सिनेमा एंगल्स, जिन्हें देखकर कभी कभी ऐसा भी लगता है रामू के कैमरा पर्सन कैमरा ऑन करके उसे लॉक करना भूल गए हैं, और वो बेचारा मशीन अपने आप ही टिल्ट अप और टिल्ट डाउन हो रहा है। स्टोरी के नाम पर भी रामू के पास हैं 3 फॉर्मूले। एक है हॉलीवुड क्लासिक गॉडफादर, जिस पर उन्होंने अब तक 2 फिल्में बना ली हैं, सरकार और सरकार राज, और एक फिल्म पाइपलाइन में है सरकार 3। रामू का दूसरा फॉर्मूला है अंडरवर्ल्ड और रादर द अंडरबेली ऑफ सोसाइटी, जिस पर वो फिल्म पर फिल्म बनाए जा रहे हैं। सत्या, कंपनी, डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, रक्त चरित्र एटसेट्रा। और इन सारी फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे शॉर्ट्स और स्टोरी टेलिंग का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा हो। वही एक्सेसिव वायलेंस, ब्लड सोक्ड सीक्वेंसेस और गालियों से भरे डायलॉग्स। और इन दोनों फॉर्मूलाज के अलावा रामू का जो थर्ड फॉर्मूला है वो है भूत प्रेत। जी हाँ, रामू's obsession with the supernatural started with his film रात, which was successful at the box office. But then रामू ने अपने इस हॉरर फेस्ट को ले लिया कुछ ज्यादा ही सीरियसली, and he started churning out horror films from लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ऐसा लगने लगा कि आजकल यही भूत प्रेत और चुड़ैल बन गए हैं हमारे रामू के बेस्ट फ्रेंड्स। खैर जो भी है, भगवान रामू और इन भूतों की आत्माओं को शांति दे और हम गरीबों को इनसे छुटकारा। यस फ्रेंड्स, टुडे एट स्पाइस 10 वी रिक्वेस्ट रामू टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ एंड गिव अस समथिंग डिफरेंट एंड मोर सेंसिबल इन द नेम ऑफ सिनेमा। रामू जी हमें चेंज मांगता है, और वो भी अर्जेंटली। मलाइका अरोरा खान है हमारे आज के स्पाइस 10 काउंटडाउन की सेलिब्रिटी नंबर 9, जिनसे इंडियन ऑडियंसेस पूरे शिद्दत से कहना चाहती है कि उन्हें चेंज मांगता है। यस फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि आप सब बोर हो गए हैं वॉचिंग मलाइका डूइंग द सेम ओल्ड आइटम सॉन्ग्स इन फिल्म्स, अवार्ड फंक्शंस एंड इवन टेलीविजन शोज। लगता है मलाइका का प्रॉब्लम ही ये है कि शी इज लिविंग इन अ टाइम रैप, जहां उनसे ये सत्य बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि अब उनका टाइम अप हो चुका है, और अब उन्हें जगह छोड़ देनी चाहिए फॉर न्यूअर टैलेंट्स हु आर वेटिंग इन द विंग्स टू शेक देयर बूटी एंड अर्न सम नेम। मलाइका अरोरा ने बॉलीवुड में कदम ही रखा एज एन आइटम गर्ल। शी लिटरली डांस्ड अवे इन द बॉलीवुड सर्कल, एंड विद टाइम शी डिड मैनेज टू garner a lot of popularity. In fact, अपनी सासू माँ हेलेन जी की तरह ही जल्द ही मलाइका बन गई दी अनडिस्प्यूटेड आइटम क्वीन ऑफ बी टाउन। मुन्नी, अनारकली और ना जाने कितने सारे अवतार्स में मलाइका लगी तो बहुत अच्छी, पर कब तक?
मजाक। और अब तो ऑडियंसेस ने मलाइका की सारी अदाएं, ठुमके, लटके, झटके देख लिए हैं। एंड नाउ दे वांट चेंज, एंड एज दे से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इसीलिए हम मलाइका को कहेंगे कि बेबी अब अपनी उम्र का लिहाज करिए और ये नाच गाना छोड़ दीजिए नई फुलझड़ियों के लिए, और आप ट्राई करिए कुछ नया, जैसे कि यू कुड ट्राई योर हैंड्स एट सम सीरियस एक्टिंग, और बेटर स्टिल अपने पति के फिल्मों में कोरियोग्राफर क्यों नहीं बन जाती हैं आप, डांसिंग की डांसिंग, और साथ ही साथ कुछ फैमिली बिजनेस में हाथ भी बटा लेंगी, या फिर अपने दोनों बेटों पर ही थोड़ा ध्यान दे दीजिए। एनीवेज चेंज के तौर पर क्या करेंगी ये तो मलाइका ही जाने। हमारा काम था उन तक ऑडियंसेस की अर्जी पहुंचाना, और वो हमने कर दिया। चेंज चेंज चेंज। अकी पाजी बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार हैं who wears his पंजाबी पना on his sleeves। जी हाँ, everything about him is so पंजाबी that उन्हें देखते ही लगता है जैसे बैकग्राउंड में बल्ले बल्ले ते शाबा शाबा बजने लगता है। और अपने इसी पंजाबी नेस को बेच कर अकी बॉलीवुड में आज तक सरवाइव कर रहे हैं। अकी के बारे में हम एक बात तो विदाउट डाउट कह सकते हैं कि his biggest fan base is in लाजपत नगर इन दिल्ली। और यहाँ की जो पंजाबी आंटीज हैं वो जरूर अक्की को अपने घर में एज दामाद और बेटा इमेजिन करती होंगी। खैर इनके अलावा तो लगता है द रेस्ट ऑफ इंडिया इज प्रीटी मच टायर्ड ऑफ अक्की प्लेइंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन यार। लाउड, बॉइस्टरस, ओवर द टॉप एंड unnecessarily funny. And along with his Punjabi fixation, Aki also needs to explore some other kind of cinema other than comedy. हमें तो ऐसा लगने लगा है कि अकी आजकल हीरो कम जोकर ज्यादा लगते हैं। How much comedy can you sustain from a man who can hardly act? खैर हमारा गबरू मुंडा अक्षय ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं in playing the Punjabi and the jester in nearly all his recent films. Aki, we really want to see you in some other avatar now. Rowdy Rathod, Tees Mar Khan, Houseful, Desi Boys, Patiala House, Kambakt Ishq, Singh is King, and the list is endless. जहां अक्षय एक के बाद एक ही तरह के किरदार निभाते नजर आए। माना कि पंजाबीनेस and comedy go hand in hand and they sell at the box office, but too much of anything is not good. और वो तो हम देख ही चुके हैं। A lot of Aki's recent films have met with dismal results, and with one look at Aki's upcoming film खिलाड़ी 786, you know that कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा yet again। और इन्हीं reasons की वजह से आज अक्षय हैं हमारे इस टाइम टू री इन्वेंट काउंटडाउन के सेलिब्रिटी नंबर 8, जिनसे हम अपील करते हैं कि प्लीज हमें चेंज मानता है। We want to see a revamped Aki who gives us some meaningful cinema. ले गई दिल गुड़िया जापान की। आप सोच रहे होंगे कि हम ये गाना क्यों गा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हमारी जो आज की सेलिब्रिटी नंबर 7 है, जिनसे हम ये गुजारिश करने वाले हैं कि शी शुड रीइन्वेंट हरसेल्फ इमीडिएटली, इज बॉलीवुड्स मोस्ट ब्यूटीफुल गुड़िया। दो नॉट फ्रॉम जापान, कैटरीना कैफ। कैट ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तब शी वाज इंस्टेंटली लेबल्ड एज अ शो पीस हुज एक्टिंग स्किल्स हैड मच रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और एक वो साल था और एक ये साल है। कैटरीना बॉलीवुड में सिर्फ एक ही काम करती नजर आई है, लुकिंग प्रिटी। जी हाँ, हम ये मानते हैं दैट बी टाउन में उनके जितनी एथीरियल लुकिंग हीरोइन बहुत कम ही हैं, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। इफ यू पेपर योर गुड लुक्स विद योर एक्टिंग फिर तो ठीक है, पर अगर कैटरीना की तरह आप एक ही टाइप के रोल्स करोगी और सिर्फ अपने लुक्स को एनकैश करके बॉलीवुड में सर्वाइव करोगी, तो फिर एक टाइम के बाद ऑडियंसेस तो बोलेंगे ही ना कि उन्हें चेंज मांगता है यार। यस फ्रेंड्स, वी वांट टू सी कैट एक्टिंग नाउ, डू सम serious roles, show it to the world कि she is not just a pretty thing, hottest woman, prettiest actress जैसे टाइटल्स तो हासिल कर लिए हैं उन्होंने, अब एक एक्टिंग टाइटल भी हो जाए। कहते हैं बॉलीवुड के सिन्हा खानदान में जब पापा शत्रु कहते हैं खामोश, तो उनकी की पूरी फैमिली हिल जाती है। खैर ये तो मजाक था, पर ये बात तो सच है कि बेटी सोनाक्षी सिन्हा अपने पापा की बहुत ही आज्ञाकारी हैं, और इसीलिए वो अपने ट्रेडिशनल पिताश्री के कहने पर बॉलीवुड की फॉरएवर गांव की गोरी बने रहने को भी राजी हैं। खाते पीते घर की दिखने वाली सोना डार्लिंग हैज टेकन इट अपॉन हरसेल्फ टू केटर टू द देसी ऑडियंसेस, एंड माइंड यू ओनली द देसी ऑडियंसेस। सोनाक्षी ने अपने
अब तक की शॉर्ट एंड स्वीट बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी विद दबंग, where she played the very rustic रज्जो, और तब से लेकर अब तक सोना रज्जो के वेरियस रीइंकार्नेशंस में नजर आ रही हैं ऑन द बिग स्क्रीन। और अपने इसी अवतार की वजह से 25-year-old सोनाक्षी लगती हैं अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ी। इनफैक्ट एट टाइम्स बॉर्डरलाइन आंटी टाइप्स। अपने देसी ठुमकों और लटके झटकों से सोना ने जरूर फ्रंट बेंचर्स में अपने लिए कई दीवाने बना लिए होंगे, बट द यंग सिटी ऑडियंस इज डेफिनेटली स्क्रीमिंग आउट टू हर सेइंग उन्हें चेंज मांगता है। जी हाँ, आखिर कब तक अपने से डबल उम्र के हीरोज के साथ साड़ी, लहंगा, सलवार कमीज टाइप के कपड़ों में आप नजर आएंगी बेबी? दबंग, राउडी राठौर, जोकर, ओ माय गॉड, इन सारी फिल्मों में सोनाक्षी's कैरेक्टर्स हैव बीन अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ तक कि ये ट्रेंड उनके अपकमिंग फिल्म्स लाइक सन ऑफ सरदार और दबंग 2 में भी नजर आएगा। और इन्हीं चीजों की वजह से सोनाक्षी सिन्हा इज आवर बॉलीवुड स्टार नंबर 6 who needs to reinvent herself immediately। सोना, आप यंग हैं, खूबसूरत भी हैं, तो क्यों ना थोड़ा वेट लूज करें, थोड़े यंग कपड़े पहने, थोड़ी एक्टिंग करें और स्क्रीन पर अपनी उम्र के हीरोज के साथ देखें। शायद ये चेंज आपके लिए बहुत लकी साबित हो। हमारे आज के काउंटडाउन की जो स्टार नंबर 5 हैं, शी इज ट्रूली डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरोइंस, कल्कि कोचलिन। पर सैडली उनका ये जो आई एम डिफरेंट स्टैंस है, वही आज बन गया है ऑडियंस के बोरडम का रीजन। कल्कि ने अपने अब तक के बॉलीवुड करियर में सिर्फ ट्विस्टेड कैरेक्टर्स ही प्ले किए हैं। मानते हैं कि हर लुक्स आर नॉट दैट ऑफ अ टिपिकल हीरोइन, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप फिल्म दर फिल्म हाइपर, स्क्रीमिंग, स्क्रीचिंग टाइप के रोल्स निभाएं। और ऊपर से हर फिक्सेशन विद हर हस्बैंड अनुराग कश्यप्स फिल्म्स। कल्कि मेड हर बॉलीवुड डेब्यू विद अनुराग्स देव डी एंड लेटर वेंट ऑन टू मैरी हिम, और तब से शी हैज मोस्टली फीचर्ड इन पति परमेश्वर्स फिल्म्स, या फिर पति के किसी और उन्हीं की तरह हट के फिल्म बनाने वाले फ्रेंड की फिल्म में। और इस तरह से इस पूरे कश्यप क्लैन को कभी फायदा भी हुआ है। अनुराग सेव्स मनी ऑन द हीरोइन फ्रंट, और कल्कि भी घर के एक ही तरह के फिल्मों में काम कर करके अपने आप को एक अच्छी एक्ट्रेस मानने लगी हैं। और लगे हाथ अनुराग के फ्रेंड्स भी इसी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं जब उन्हें भाभी जी के रूप में मिल जाती है हीरोइन, जिन्हें वैसे तो बाहर के डायरेक्टर्स नहीं देते हैं ज्यादा भाव। पर कल्कि मैडम, आपको नहीं लगता कि अच्छी एक्ट्रेस की पहचान होती है वर्सेटैलिटी? एक ही तरह की अब्यूजिव साइको कैरेक्टर्स प्ले करने से कोई अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन जाती। तो वी थिंक इट्स हाई टाइम कल्कि टर्न्स अ न्यू लीफ इन करियर, और वो कुछ अलग ट्राई करें व्हिच विल कीप हर ऑडियंसेस इंटरेस्टेड एंड एंटरटेन्ड। बॉलीवुड में आजकल एक ऐसे डायरेक्टर प्रकट हुए हैं जो अपनी फिल्मों में डायलॉग्स कम और उड़ते हुए कार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनके हीरोज एक्टिंग से अच्छी फाइटिंग करते हैं, एंड हिज विलेन्स आर मोर कॉमिकल देन स्कैरी। यस फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रोहित शेट्टी। और आज ये शेट्टी बॉय हैं हमारे इस काउंटडाउन के सेलिब्रिटी नंबर 4, जिनसे ऑडियंसेस और हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें चेंज मांगता है। वैसे तो आज तक रोहित की 2 फिल्मों को छोड़कर बाकी सारी फिल्में सुपर सक्सेसफुल रही हैं, पर अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो यू विल रियलाइज दैट ऑल हिज फिल्म्स लाइक गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, सिंघम, बोल बच्चन more or less look alike. They all have Ajay Devgan, they all are from the action comedy genre, all of them have more long shots of flying cars and junior artists than close-ups of any acting by any of the stars. And above everything else, in all his films the heroine has very little to do. अब इस एक ही ढांचे को लेकर रोहित बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पिछले 8 इयर्स से, और अब तो लगने लगा है दैट उन्होंने इस पर्टिकुलर फिल्म मेकिंग ढांचे की पेटेंट ले ली है, सो दैट ही बिकम्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ माइंडलेस मसाला फिल्म्स। पर हम आपको बता दें कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड भाई। ऑडियंसेस का दिल कब आपके इन नॉनसेंसिकल फिल्मों से बाहर जाएगा, यू नेवर नो। फिल्मों के नाम पर रोहित जो ये एक्शन वीडियोस बनाते हैं, वो लोग सिर्फ एक लिमिट तक ही सह सकते हैं। अ लिटिल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन एंड यू रियलाइज हाउ लेम द प्लॉट्स ऑफ ऑल हिज मूवीज आर। खैर, इसीलिए वी थिंक रोहित शुड रीइन्वेंट हिमसेल्फ एंड ट्राई टू मेक एटलीस्ट वन फिल्म जहां हम ये देख पाएं कि स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस के बियॉन्ड भी रोहित शेट्टी कुछ और कमाल दिखा सकते हैं।
सोनम कपूर इज वन एक्ट्रेस जिनके लिए लगता है ये तय कर पाना ही मुश्किल हो जा रहा है कि क्या वो पहले एक एक्ट्रेस है या फिर एक मॉडल। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिस कपूर ने अपने फैशन सेंस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। शी ऑलमोस्ट ऑलवेज मैनेजेस टू लुक लाइक अ हाई एंड शॉपिंग मॉल ऑन द मूव। अपने फिल्मी करियर में तो मैडम जी ने अब तक कोई खास कमाल नहीं दिखाए हैं, विद मोस्टली ऑल ऑफ फिल्म्स एंडिंग अप एज फ्लॉप्स और एट द मैक्स डूइंग एवरेज बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस। पर फिल्मों के बाहर अपने अपीयरेंसेस के दौरान सोनम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्रेस्ड एज इफ वो किसी फोटोशूट पर हैं और कैमरा क्लिक होने की देरी है। लगता है वॉकिंग द रैंप फॉर वेरियस डिजाइनर लेबल्स गेट्स सोनम मोर मनी देन हर एक्टिंग असाइनमेंट्स। अपने बॉलीवुड स्टेटस से ज्यादा बड़े ब्रांड्स के कपड़े, जूते और बैग्स फ्लॉन्ट करती हैं सोनम। नाउ फॉर द सीक्रेट। अब सोनम के फ्लॉप एक्ट्रेस होने की बात तो किसी से छिपी नहीं है, तो ऐसे में लोगों का ये सोचना है कि वेयर डज शी गेट ऑल द मनी इज वेरी नॉर्मल। तो हम आपको बता देते हैं कि इट रियली पेज ऑफ टू बी रिच डैडीज लिटिल गर्ल। जी हाँ, सोनम के क्रेडिट कार्ड हैं नन अदर देन डैड अनिल कपूर। अब पापा के पैसों पर बेटी का तो हक बनता है, क्यों? पर जस्ट बिकॉज सोनम ने ऐश को एक एडवर्टाइजमेंट में रिप्लेस किया है और एक दो बार कांस में अपीयरेंस दिया है, तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो एक ए लिस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं और उनको एक्टिंग आ गई है। तो इसीलिए आज के हमारे टाइम टू री इन्वेंट काउंटडाउन का पोजीशन नंबर 3 जाता है सोनम कपूर को, जिनसे हम कहते हैं कि हमें और इंडियन ऑडियंसेस को चेंज मांगता है। दे वांट टू सी यू एक्टिंग बेब। उन्हें आपके डिजाइनर कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टिल द टाइम यू आर एक्टिंग एंड डूइंग गुड फिल्म्स दे डोंट केयर। खैर, अगर ये आपका तरीका है टू हाइड योर पुअर एक्टिंग कैपेबिलिटीज, फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। पिछले कई सालों से बॉलीवुड के फेवरेट बैड बॉय सलमान खान के फैंस तरस गए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सलमान हैज स्टॉप्ड एक्टिंग इन हिज फिल्म्स। जी हाँ, आजकल सलमान स्क्रीन पर सिर्फ दबंगाई करते नजर आते हैं और इसीलिए वो है आज हमारे काउंटडाउन के स्टार नंबर 2 हु नीड्स टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ। एक बार क्या उनकी फिल्म दबंग बॉक्स ऑफिस पर चल गई। ओह सॉरी चल नहीं, दौड़ गई, दौड़। तो सल्लू ने तो ये ठान लिया कि वो अब इस जाने पहचाने रास्ते से हटेंगे ही नहीं। दबंग, वांटेड, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, रेडी, फिल्म दर फिल्म सलमान स्क्रीन पर नजर आए डूइंग एवरीथिंग अदर देन एक्टिंग। He flexed his muscles, tore his shirt, did his usual solo style dance, mouthed his famous dialogues in his own trademark way। और इन सब के चलते ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट भी हुई। हॉल में फ्रंट बेंचेस ने तालियां, सीटियां, यहाँ तक कि स्क्रीन पर पैसे भी फेंके। पर अ ट्रू सलमान फैन वुड टेल यू कि इन सब के बावजूद उनका दिल क्यों रोता है? क्योंकि सल्लू के इस कैरिकेचरिश वर्जन को देखते देखते हमारी आंखें थक गई हैं भाई। Him doing his typical दबंगाई on screen and trying to encash on his mass appeal is now becoming too repetitive। हमें वही पुराने रोमांटिक लव बॉय सल्लू को फिर से देखना है। We want Salman to try his hands now at some serious acting। एक ऐसा रोल जो कि उनका लाइफ टाइम बेस्ट कहलाया जाए, जहां हम सलमान के एक्टिंग स्किल्स का जलवा देखें, ना कि उनको स्टूपिड हरकतें करते हुए। यस सलमान, हमें चेंज मांगता है यार। अब टाइम है एक क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2। रिकैप। नंबर 10 पर है राम गोपाल वर्मा, नंबर 9 पर है मलाइका अरोरा खान, नंबर 8 पर है अक्षय कुमार, नंबर 7 का स्पॉट जाता है कटरीना कैफ को, नंबर 6 पर है सोनाक्षी सिन्हा, नंबर 5 पर है कल्कि, नंबर 4 पर है रोहित शेट्टी, नंबर 3 है सोनम कपूर, नंबर 2 पर है सलमान खान। अब आप लोग कहेंगे कि why would a successful star like SRK need to reinvent himself? तो let us tell you कि हमारे जो Spice 10 के रिसर्चर्स हैं, उन्हें अपने स्टडी के दौरान पता चला है कि किंग खान के जो फैंस हैं, they really want their favorite star to now start acting his age on screen। जी हाँ, SRK has been playing the lover boy, the eternal romantic on silver screen for years now। उनके open arms और lopsided smile के दीवाने हैं कई। But now that King Khan turned 47, we think कि
उन्हें अपने करियर को भी थोड़ा रिवैम्प करना चाहिए। लास्ट टाइम व्हेन SRK experimented, it yielded excellent results for him in the form of My Name is Khan। तो इसी तरह अब हमें लगता है उन्हें अपने कुछ होता है कि राहुल वाले जोन से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही वो स्पॉट उनके बेटे आर्यन, who is a strapping teenager now, शायद क्लेम कर ले। कहने का मतलब ये है कि SRK should pass on his baton now to younger stars जो कि उनके रोमांटिक हीरो वाले शूज में स्टेप करने के लिए उतावले हैं। And he should take the route his colleague Amir has taken, one film in a year and that too different every time। कुछ चैलेंजिंग, कुछ हटके। शाहरुख, we think you have nothing to lose यार, तो जरा चिल करो और एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा चेंज लाओ अपने स्टाइल में और ऑडियंसेस को मोनोटनी से बचाओ। तो इस सिजलिंग एपिसोड के बाद हमें दीजिए इजाजत।